मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। सेकेंड सिटिंग का संस्कृत का पेपर लीक हो गया है। आप देख सकते हैं ये आप लोगों को जो 100% पूछा जाएगा। संस्कृत का ऑब्जेक्टिव लेकर के आ गए हैं। यहाँ देख सकते हैं वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, संस्कृत का ये वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेना है, आपको नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेट कोड जो है डी का है। सेकेंड सिटिंग वाले सब ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। अभी जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए, रामबाण साबित होगा। 100% इस ऑब्जेक्टिव को पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। जितने भी स्टूडेंट है किसी के बहकावे में मत आना। ये ऑब्जेक्टिव को ईमानदारी पूर्वक आपको रट के जाना एग्जाम देने के लिए। आपका 50 का 50 ऑब्जेक्टिव सही जाएगा। इस पूरी ऑब्जेक्टिव को अगर आप क्लियर कर लेंगे, एकदम जो रटेगा वो लूटेगा एग्जाम में। जिसका होगा रिवीजन उसी का बनेगा डिवीजन। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव जो है मेरे डियर साथियों आपको पूछा जाएगा। आपको बार बार हम कह रहे हैं। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। कह रहा जनक की सभा में कौन थी? जनक की सभा में कौन थी? तो मैत्रेयी ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आपको जो है सही सही उत्तर दिया जा रहा है। टिक करके जो है सॉल्व करके आपको मेरे डियर साथियों एक भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे गलत नहीं होगा। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। यहाँ पे है मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो ये है गंगा देवी का ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है पूछा जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड सिटिंग वाले सब जितने भी छात्र छात्रा इस वीडियो पे क्लिक किया, आज बल्ले बल्ले होने वाला है। उसका 50 का 50 ऑब्जेक्टिव सही जाएगा। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवयित्रों और संस्कारों का। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव को एकदम खोपड़ी में घुसाते जाइए मेरे डियर साथियों जल्दी से। चलिए भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पग संकलित है? 5 पग संकलित। ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो है आपको जो है बहु ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपको बार बार हम कह रहे हैं 100% किसी के बहकावे मत आना, ईमानदारी पूर्वक इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। भारत महिमा पाठ में गायंती देवा किल गीतकानी डॉट पग किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण से। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है भारत भूमि सदा किससे सेवित है? भारत भूमि जो है इनमें से सभी हो जाए, क्योंकि सागरों से, नदियों से, पर्वतों और झरनों से, ये सभी से जो है यानी पलित है मेरे डियर साथियों। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है गर्भाधान। यहाँ पे क्या गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है बताइए? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ रक्षा, गर्भवती की रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्करण, ये जो तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है अन्नाघा समुद्रे अस्तम गच्छन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण में निम्न में से कौन सा है? तो ये कुत्र हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं एकदम इस वीडियो को रट के ही जाना मेरे डियर साथियों। एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा गारंटी के साथ। मिथिला में वृषवर कौन थे? मिथिला में वृषवर कौन थे? तुम बताइए कौन थे? तो मंत्री बताइए। मिथिला में वृषवर कौन थे? मंत्री थे। ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ देगा वृषवर कौन थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे है गोलघर कहाँ है? गोलघर पटना में है। ऑप्शन मेरा डियर साथी क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। जल्दी से रट लीजिए। जिसका होगा रिवीजन उसी का होगा डिवीजन। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? तो कर्मवीर कथा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है जितने भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपका आज लड़ेगा। चलिए स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए किस राज्य में हुआ था? बताइए जल्दी से मेरे डियर साथियों। स्वामी दयानंद का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? जल्दी से बताइए। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, यहाँ पे स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? रात्रि जागरण जो है छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? गुरु की खोज में गए थे। गुरु की खोज में यानी वो रात में ही भाग गए थे। चलिए इसके बाद यहाँ पे है स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? मथुरा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है लड़ेगा मेरे डियर साथियों। जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद है डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1883 में। ऑप्शन बिल्कुल जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को क्लिक किए टोटल ऑब्जेक्टिव को रट के जाना मेरे डियर साथियों। ये टोटल ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा आज मेरे डियर साथियों। अंतिम प्रहार है ये ऑब्जेक्टिव। चलिए मंदाकिनी का अर्थ क्या है? मंदाकिनी का अर्थ होता है गंगा नदी। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव आपका लड़ेगा मेरे डियर साथियों। चलिए यहाँ पे मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो ये चित्रकूट की है। कहाँ का? चित्रकूट का। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो आपका सही है मेरे डियर साथियों। संस्कृत का जो टीचर वो आपका जो ऑब्जेक्टिव को जो है टिक करके दिया है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि
कौन है? तो वाल्मीकि ऑप्शन बिल्कुल जो है यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव को एकदम खोपड़ी में घुसा लेना मेरे डियर साथियों। चलिए इसके बाद है राम ने विशालाक्षी से किसको जो है संबोधित किया? तो सीता को, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अंतिम प्रहार ही जो है सफलता का कुंजी होता है, तो इसलिए अंतिम प्रहार को नहीं छोड़ना है मेरे डियर साथियों। तस्मीन पद का मूल रूप है, तो अदस हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रहार ही मेरे डियर साथियों सफलता दिलाता है। चलिए निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है? तो नी हो जाएगा, नी क्या हो जाएगा? नी। चलिए इसके बाद यहाँ पे किस पद में परि उपसर्ग है? किस पद में परि उपसर्ग है? तो परिणाम, ऑप्शन बिल्कुल जो है मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ये व्याकरण आपको 60 नंबर का पूछा जाता है और बुक से 40 नंबर आता है। किस वाक्य में सप्तमी अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? तो नदीसु गंगा श्रेष्ठ अस्ति, ऑप्शन बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से एकदम दिमाग में बैठाते जाइए। संस्कृत ये जो बता रहे हैं मेरे डियर साथियों, जो सुबह में जो है सब्जेक्टिव डाले थे वो सब्जेक्टिव हम डाल चुके हैं, जो आप लोग को क्लियर कर लेना है। चलिए अनंतरम अव्यय योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है पक्षी वृक्षम उपवसति, उपवसति वाक्य किस सूत्र उदाहरण है? किस सूत्र का जो उदाहरण है? ये कर्मणि द्वितीय सूत्र का उदाहरण है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। चलिए जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी हम बता रहे हैं टोटल ऑब्जेक्टिव लड़ेगा मेरे डियर साथियों। नीलकंठ में कौन समास है? कर्मधारय समास है। नीलकंठ में कौन समास? कर्मधारय समास। चलिए इसके बाद यहाँ किस पद में दीर्घु समास है? किस पद में दीर्घु समास है? सप्तपदी, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, कह रहा कि भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? बताइए। तो भवताम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भवताम, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है तिष्ठति। तिष्ठति धातु क्या है? तिष्ठति धातु जो है अस्तु, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट अस्तु हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा है? बताइए जल्दी से। तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा है? तो हंतुम हो जाएगा, ऑप्शन जो है बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे राघवा में कौन सा तद्धि प्रत्यय है? अन प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेना मेरे डियर साथियों। टोटल ऑब्जेक्टिव आज आपको लड़ेगा। चलिए व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो हितोपदेश से संकलित, ऑप्शन बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये ऑब्जेक्टिव जो आप अगर रट लेते हैं मेरे डियर साथियों, देख लेते हैं, तो देखिए एग्जाम के टाइम में जो है जो भी ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो वो आपको दिमाग में ही रहता है, आराम से आप जो है इसको रंग सकते हैं। तो इसलिए जो है इस ऑब्जेक्टिव को एकदम देखते जाना है, एकदम ईमानदारी पूर्वक जो है इस वीडियो को देखना मेरे डियर साथियों। चलिए बाघ के हाथ में क्या था? तो कुश, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या था? कुश। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया व्याघ्रपति कथा में कुत्र जो है त्वम कंगनम, कुत्र त्वम कंगनम किसका कथन है? तो बाघ का। किसका कथन है? बाघ का। बाघ बुलाया था किसको? संत को। चलिए किसके बिना ज्ञान भार है? किसके बिना ज्ञान भार है? क्रिया, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। ये ओरिजिनल आपको जो है दे रहे मेरे डियर साथियों। साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो क्या होगा? साधु भी, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से आप लोग जो है दिमाग में घुसाते जाइए। चलिए मथ जोर कतवा से कौन सा अवयव बनेगा? तो मथितवा, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सर्वदा में कौन सा तद्धि प्रत्यय है? तो थाल प्रत्यय, ऑप्शन में जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है रजका का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? रजका का स्त्रीलिंग रूप होता है रजका, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। यही सब ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं यही सब ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसके सिवा आपको कुछ नहीं रहेगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे जो 100 ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं टोटल ऑब्जेक्टिव आपको लड़ेगा, इनमें से 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आपको जो है 100% फंसेगा। यहाँ पे क्या? अनोरनियान महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो महतो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महतो। बिहार बोर्ड जो है का इंग्लिश से क्वेश्चन लेगा, यही सब क्वेश्चन आपको देगा। चलिए यही सब क्वेश्चन देगा। मंगला पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र है, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। किताब के फाजिल और व्याकरण के फाजिल और कौन सी देगा ऑब्जेक्टिव में? कुछ नहीं देता है, सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को रट लेना। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। तो किसने कहा था? किसने कहा था मेरे डियर साथियों? बताइए किसने कहा था? तो ये कहा था भगवान बुद्ध, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है काव्य मीमांसा के कवि कौन है? काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो ये हो जाएगा राजशेखर, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा से, ठीक है, पुरुष परीक्षा ने लिया गया था आलस कथा में, बिल्कुल सही उत्तर होगा पुरुष परीक्षा। चलिए आपको बता देना चाहते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम करवाए हैं, सब्जेक्टिव तो आपको करवा चुके हैं सुबह, ये ऑब्जेक्टिव अभी जो करवा रहे हैं ये जो है अंतिम प्रहार है और ये ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण साबित होगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, आपको बार बार इसलिए बोल रहे ताकि जल्दी से आप फटाफट
कंप्लीट कर पाए। आलस कथा कैसी कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा, ऑप्शन बिल्कुल है डी राइट आंसर। आलस कथा से तो 10 गो ऑब्जेक्टिव रहता ही है। चलिए, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर का, ऑप्शन बिल्कुल है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है किम जोड़ तरल से कौन सा अवयव बनेगा? तो कुत्र बनेगा। चलिए, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है? पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है मेरे डियर साथियों? कत्वतु, ऑप्शन बिल्कुल है ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप पूछ रहा है, बहुवचन का रूप पूछ रहा है। तो घनंती हो जाएगा, क्या हो जाएगा? घनंती, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है किस समास का उभय पद प्रधान होता है? उभय पद प्रधान होता है द्वंद्व का, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है किस पद में स्वर संधि है? किस पद में स्वर संधि है? तो शयनम में है। क्या है? शयनम में। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कंगनम का संधि विच्छेद क्या होगा? कंगनम का संधि विच्छेद होगा कन जोड़ कनम, क्या हो जाएगा? कन जोड़ कनम। चलिए, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है एतत् श्रुत्वा की संधि क्या होगी? एतत् श्रुत्वा की संधि क्या होगी? तो एत छुतवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एत छुतवा, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये कर्णभार रूपक से संकलित, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव्स है मेरे डियर साथी, आज गर्दा उड़ेगा। चलिए, वास्तव में अशांति के कितने कारण है? तो 2 कारण है। इसके बाद शास्त्र कला पाठ किस शैली में है? तो ये प्रश्नोत्तर में, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है आलसनाम कथा का समस्त पद क्या होगा? तो क्या होगा? आलसनाम जो है कथा का समस्त पद क्या होगा? तो आलस कथा हो जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? तन्मध्य पद में कौन सी संधि? आयादी संधि है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मुनियरम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो मुनियरम जो किन किन वर्णों की संधि है? विसर्ग और। चलिए, इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए, इसके बाद है तिरितादेश का सही संधि विच्छेद क्या है? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? पित्रादेश का सही संधि विच्छेद, पितृजोर आदेश, ऑप्शन बिल्कुल जो है जो पिता का आदेश, ठीक है, जो पिता का आदेश है वो पितरादेश। चलिए, यहाँ पे दिया गया फिर यहाँ पे निजोरोघ की संधि क्या होगी? निजोरोघ की संधि क्या होगी? निरोघ, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर। इसके बाद नरेश किस संधि का उदाहरण है? नरेश जो है किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो नज समास का, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बही अव्यय योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है। बही अव्यय योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है भित्रार्थ नाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? बताइए कौन सा वाक्य? तो बाल सर्पात बिभेति, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वी उपसर्ग किस शब्द में है? वी उपसर्ग पूछ रहा है ना, तो विवाह में है। वी अलग है, वाह अलग है, तो पहला वाला हो जाएगा विवाह। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ? तो सत्य का, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर। चलिए, इसके बाद यहाँ पे पंचल पद में कौन सी संधि है? पंचल पद में कौन सी संधि? व्यंजन संधि है। चलिए, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? बताइए किसमें? तो समास में, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? तो प्रजातंत्रम हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बता देना चाहते हैं, ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो है मेरे डियर साथियों लड़ेगा, ये टोटल ऑब्जेक्टिव को जो कंप्लीट करेगा उसका 50 का 50 ऑब्जेक्टिव सही जाएगा। पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो द्वितीय, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है यस्य च भावेन भव लक्षणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है। तो कौन सा इसमें से ये सूत्र का उदाहरण वाक्य है? क्या पूछ रहा है? यस्य च भावेन भव लक्षणम, तो रुदिते पुत्रे पिता अपनानम गतः, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निक्साव्यक योग में कौन सी विभक्ति होती है? निक्साव्यक योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है संभावनम पद कौन सा उपसर्ग है? संभावना पद जो है कौन सा उपसर्ग है? तो सम, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद धनुषा में मूल शब्द क्या है? तो धनुषा में मूल शब्द जो है धनुष है, ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अस्थि किस धातु का रूप है? अस्थि जो है किस धातु का रूप है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए अस का। चलिए, इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है जब आलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया? कौन भाग गया था? कौन भाग गया था? बताइए, धूर्त लोग भाग गया था, क्योंकि जो बढ़िया लोग था वो भी खाने के चक्कर में आ गया था। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो सीधी सी बात है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह पूछ देगा कि मतलब कौन सा गुरु है, ये भी पूछ सकता है, तो याद रखना। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, याद रखना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सबों में देशभक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देशभक्ति। चलिए, इसके बाद किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डी प्रत्यय हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है ज्ञान चोर मतुप से कौन सा शब्द बनेगा?
तो क्या बनेगा, तो ज्ञानी बनेगा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। सानच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है, बताइए। सानच प्रत्यय पूछ रहा है ना। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है नमन में कौन सा प्रत्यय है, नमन में कौन सा प्रत्यय है मेरे डियर साथियों, बताइए। इसके बाद यहाँ पे ठग प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा, ठग प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, तो जलमयम होगा। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया भवेत किस लकार का रूप है, भवेत लट लकार का रूप है। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाची में कौन सी विभक्ति है, वाची में जो है कौन सी विभक्ति है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए वाची में कौन सी विभक्ति है। इसके बाद यथेष्टि संस्कार कब होता है, तो मरणोपरांत होता है। यथेष्टि संस्कार कब होता है, मरणोपरांत के बाद। चलिए इसके बाद यहाँ पे जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3 संस्कार होते हैं। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है बताइए, तो गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट उत्तर हो जाएगा। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो विवाह। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यही सब ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा मेरे डियर साथियों, इसके सिवा आपको कुछ नहीं रहेगा। चलिए नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो विदुर नीति। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा मेरे डियर साथियों, टोटल ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो वायरल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दे रहे हैं, विद्या की रक्षा किससे होती है, सत्य से। अगर आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो एग्जाम दे करके आइएगा तो एक बार इस वीडियो को चला के देख लीजिएगा, टोटल ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेगा। नीति श्लोका पाठ के आधार पर जो है सुख देने वाली क्या है, तो सुख देने वाली क्या है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, तो वही सुख देने वाली एक ही चीज है जो कि विद्या है। चलिए धर्म है, चलिए विद्या होना चाहिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे नीति श्लोका पाठ कितने श्लोक है, नीति श्लोका पाठ जो है तो कितने श्लोक है, 10 श्लोक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद है राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्यानाम तपः का उपदेश किसने दिया, बताइए, तो गुरु दिया था। किसने दिया था, गुरु। चलिए राम प्रवेश का राम का जन्म किस गांव में हुआ था, राम प्रवेश राम का जन्म जो है किस गांव में हुआ था मेरे डियर साथियों, तो ये भिखनटोला में हुआ था। कहाँ हुआ था, भिखनटोला में। याद रखना जितने भी ऑब्जेक्टिव अभी बताए 100 ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं, ये 100 का 100 ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करने के बाद जो है 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आपका सही जाएगा 100% गारंटी के साथ। ये रामबाण आज